अभी हम मौजूद हैं अहियारी उत्तरी पंचायत में और हमारे साथ एक दो मज़दूर साथी यहाँ पे काम कर रहे थे। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनके पंचायत के जो मुखिया हैं उनके द्वारा जो काम हुआ है उनसे ये लोग संतुष्ट हैं कि नहीं हैं। सबसे पहले भैया आपका नाम बताइएगा। उमेश कुमार पंडित। उमेश कुमार पंडित है। कौन से पंचायत के हैं? अहियारी उत्तरी। कौन से वार्ड के रहने वाले हैं? 10 नंबर वार्ड के हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि मुखिया जी के काम से आप लोग संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट हैं। क्या सब काम हुआ है? बहुत काम, घरे घरे रोड बन गया, बहुत कुछ बना है। नाली उली बना है? जी नाली। अच्छा, ये बताइए कि आपको शौचालय का पैसा मिला है? जी शौचालय का पैसा बनाया है, मिलवा भी किया है। मिला है। इंदिरा आवास का पैसा मिला है? जी। और मुखिया जी अभी जो पंचायत आने वाला है तो क्या आप लोग इसी मुखिया को चुनेंगे? जी हम लोग का जी इसी मुखिया के चुनेंगे। कारण अच्छा काम करता है, व्यवहारी है, व्यवहार अच्छा है। जी। और आप वृद्ध व्यक्ति हैं, आपका उम्र कितना होगा? हाँ 40 से ऊपर होते। 40 से ऊपर होते हैं। हाँ। कौन? हाँ, अभी यह पंचायत के छिए? हाँ ये पंचायत है। की नाम भेल? पलटू पंडित। पलटू पंडित। हाँ। मुखिया जी के कार्य से संतुष्ट छिए? हाँ की सब काम भेल? बहुत काम मिले। शौचालय के पाई मिलल अहाँके? हाँ कितने? तो अंदाज न है। 10,000? 10,000 की 12,000। 12,000। इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला? हाँ 12,000 मिला था। 12,000 तो शौचालय का मिला था। 1,20,000 रुपया प्रधानमंत्री आवास का मिला है। घर का पैसा मिला है? घर का पैसा अभी तो सर एक बार मिला था बाबूजी के नाम से। बाबूजी के नाम से मिला हुआ है, इसलिए आप लोग को नहीं मिला? जी बस। अच्छा, आपको मिला है? हाँ मिला हुआ है। अच्छा, सड़क बना है आपके यहाँ? हाँ सड़क बना है। शौचालय भी बना है? हाँ। नाली? मेरी गाँव में पूरा गांव में जो है घर के बगल में हम लोग। हाँ, मुखिया जी के घर के बगल में घर है। अच्छा, मुखिया जी के घर के बगल में है, इसलिए मुखिया जी का तारीफ कर? जी। मुखिया जी के घर के बगल में है, इसलिए तारीफ कर रहे हैं। चनवारल पूरा तारीफ है। चनवार नामी है, अपन बहुत जगह नामी है। जालिये में जाइए, अच्छा, नाम इनका ही चलता है। अच्छा, काम अच्छा किए हैं। अच्छा किया तभी तो नाम चलता है सर। अच्छा, नमस्कार, स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 पे। और इस समय हम मौजूद हैं जाले प्रखंड के अहियारी उत्तरी पंचायत में। इसको अहियारी उत्तरी इसलिए कह रहे हैं कि मुखिया जी यहाँ 3 टर्म से इस पंचायत के मुखिया हैं, लेकिन अभी नगर पंचायत हो जाने के कारण मुखिया जी अभी अहियारी दक्षिणी से पंचायत लड़ेंगे। तो इनके द्वारा 5 साल में इनके पंचायत में जो भी कार्य किए गए हैं, आइए हम उस पर चर्चा करेंगे। मुखिया जी, सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल मिथिला लाइव 24 पे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। सूर्यनारायण शर्मा, मुखिया, ग्राम पंचायत राज अहियारी उत्तरी, प्रखंड जाले, जिला दरभंगा। मुखिया जी, आपने 5 साल में अपनी जनता को क्या सब मुहैया कराया है? जैसे इंदिरा आवास का कितने लोगों को लाभ मिला, वृद्धा पेंशन कितने लोगों को लाभ मिला, कितनी सड़कें बनी, कितने नाले बने, इस पर थोड़ा विस्तृत जानकारी दीजिए। देखिए, यहाँ सबसे पहले तो मैं सब जनता को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जो उन्होंने सम्मान दे करके मुझे मुखिया बनाया। इसलिए मैं तहे दिल से सब आम नागरिक को भी, जनता को भी, देशवासियों को भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यहाँ सबसे बड़ी बात है जो बिहार सरकार का चलाई हुई नल जल जो योजना है, उसमें सम्मानजनक सबसे पहला काम पूरे बिहार में अगर हुआ तो नल जल का योजना का काम एक अहियारी उत्तरी पंचायत है प्रखंड जाले के अंतर्गत, जिसमें नल जल 17-18 में यहाँ फाइनल हो गया। 10 वार्ड है, 10 वार्ड का नल जल फाइनल हो गया, जिसको डीएम चंद्रशेखर जी स्वयं आकर के, माननीय डीएम चंद्रशेखर जी आकर के यहाँ इनका जांच पड़ताल भी किए। लेकिन सर, मैं आने के समय में देखा हूँ कि कई ऐसे जो है सो पाइप हैं जिसमें से वो टोटी गायब हो गया है। कहीं कहीं पे हमने देखा है कि वो चबूतरा नहीं है। हाँ, यह बिल्कुल है। जो अहियारी उत्तरी पंचायत में ऐसा नहीं है। ऐसा एक 100% यहाँ नल जल का जितना चबूतरा प्लेटफार्म है जो बना हुआ है, जो अभी आपको वर्तमान में दिखाई दिया है, वो सड़क जो निर्माण काम हुआ है वो PWD है शायद, उस विभाग से काम हुआ है, मुख्यमंत्री हुआ है, जो उसके चलते जो अभी डैमेज हुआ है, जिसके कारण यह दिखाई आपको दे रहा है। नहीं तो यहाँ 17-18 में नल जल फाइनल है। अब जो भी नल जल यहाँ अगर बचा हुआ है वह केवल अब रिपेयरिंग काम मांग रहा है।
जैसे मतलब कि रिपेयरिंग में क्या सब मोटर वगैरह जल गया हो? नहीं, अभी तक मोटर का स्थिति सब जगह ठीक है। जो हुआ एक आठू नया में तो गारंटी पीरियड में था, उस सबको ठीक करा दिया गया है। अब जहाँ है वो बिल्कुल ठीक है, चालू अवस्था में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं अच्छा है। मुखिया जी, एक और आपके पंचायत की समस्या है वो जल निकासी का, जल जमाव हमेशा रहता है। नहीं तो हमारे पंचायत के अंतर्गत ऐसा समस्या नहीं है। जहाँ जो जल जमाव है, जहाँ पानी निकासी की बातें हैं, वो सब जगह बिल्कुल ठीक है। हाँ, गांव से बाहर है, नाला बंद है, वहाँ जल निकासी का समस्या है, जहाँ खेत जमीन से। अच्छा मुखिया जी, इस पंचवर्षीय में कितने सड़क आपने निर्माण करवाया होगा, कौन से योजना कम से कम 40 से 50 सड़क हम लोग निर्माण किए होंगे इस पंचवर्षीय में। हमको जिसमें मनरेगा से कितना हुआ होगा? नहीं, मनरेगा से हम लोग बहुत काम किए हैं, कम काम किए हैं, कारण मनरेगा का स्थिति हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। जो विभागीय जो अभी है क्रियाकलाप, इसके चलते हम लोग मनरेगा करना सक्षम नहीं मानते हैं, इसलिए हम लोग मनरेगा का काम। तो आपने जो 40 सड़कें ढलाई किया है वो कौन से योजना के तहत? हमने 40 सड़क योजना जो चालू किए हैं हमने, वह इस पंचायत में जो हमने नल सबसे पहला काम है कि जो स्वच्छ भारत में जो क्या कहते हैं शौचालय निर्माण काम जो हुआ, एक एक परिवार में हम लोग शौचालय निर्माण का काम किया, जिसमें हमको सरकार से गिफ्ट 1,08,51,000 रुपये हमको मिला था। यानी कि बेहतर कार्य के लिए बेहतर कार्य किए थे, इसके चलते हमको 1,08,51,000 रुपया मिला था सरकार से गिफ्ट। हमने नल जल में भी सरकार ने हमको 7.5 लाख रुपया गिफ्ट दिया था। हमने जो भी योजना बेहतर कार्य किया, हाँ, बेहतर कार्य हमने जो भी काम किया जिसमें सरकार ने हमको गिफ्ट दिया, और उसमें जो 1 करोड़ रुपया जो हमको एक्स्ट्रा मिला, जो हर पंचायत को पैसा मिला था, उसमें जो 1,08,51,000 रुपया जो हमको मिला, जिससे हम लोग को नल जल का कार्य जो है, इसलिए 18 में ही फाइनल हम लोग का हो गया। अच्छा सर, ये बताइए कि नाला कितना निर्माण हुआ है? नाला कम से कम 5-6 नाला ही मात्र निर्माण हुआ है। 5-6 ही? आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं? 10 वार्ड है। 10 वार्ड हैं, लेकिन आप 5 ही नाला निर्माण हुआ, क्या कारण रहा? नहीं, आवश्यकता नहीं थी? आवश्यकता की ज़रूरत नहीं थी। कारण है कि हर गांव जो टोला मोहल्ला है सो सटे चौड़ में है, इसलिए वहाँ आवश्यकता है नहीं। जो मेन गांव हमारा अहियारी है, उसमें हमारे फंड से भी बना, और अभी जो मुख्यमंत्री फंड से जो काम विधायक जी के मत से हो रहा है, उससे भी नाला का काम हो। अच्छा ये बताइए मुखिया जी कि कोरोना काल के समय में आपके जो गाँव के लोग थे, बाहर रहते थे, दिल्ली मुंबई कलकत्ता जहाँ भी हो, वो जब आपके गाँव में आए तो उनके लिए क्या सब सुविधा दी गई आपके तरफ से? देखिए, उनके लिए सारा व्यवस्था हुआ। इस पंचायत के अंतर्गत ऐसा हुआ कि जो सीओ साहब जो शिक्षक को जो जिम्मेवारी डाला था, जो सरकार का व्यवस्था था, उसमें शिक्षक लोग जो टीचर मास्टर हैं वो फेल्योर हो गया। इसके चलते उसको खाना पीना रहने सहने का सारा व्यवस्था जितना मेंटेनेंस हम लोग ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही किया। तो क्या सब दिया गया होगा उनको क्वारंटाइन से? मान लीजिए कि क्वारंटाइन में जो सरकार से जो मिला, जैसे वो खाना एक टाइम खाना वगैरह नहीं, उसका खाना नाश्ता चाय बिस्किट साबुन जो ये सब व्यवस्था था सब ने पंचायत के से किए हैं। और वो कम क्या होता है बाल्टी डग जो भी निजी यूज़ करते हैं वो सब सारी वो सब सामान हम लोग। अच्छा ये बताइए कि सर कोरोना काल के समय में पंचायत सैनिटाइजेशन किए थे? हाँ बिल्कुल, पंचायत सैनिटाइजेशन पूरा जितना वार्ड है सारा? हाँ, जितना सारा वार्ड में किए थे। और मास्क वितरण हुआ था? मास्क वितरण हुआ था। तो मास्क जो आपने वितरण किया था वो उसकी क्वालिटी कैसी? उस बार भी मास्क तो उस बार भी हम लोग वितरण किए थे, और मास्क इस बार भी जो सरकार का जो गाइडलाइन था हर परिवार को 4 मास्क देना है, वो भी हम लोग वितरण किए। यानी कि 2 बार, एक पंचायत में 2 बार आपने मास्क वितरित किया है? हाँ, 2 बार मास्क वितरण। अच्छा ये बताइए कि मास्क जो वितरित किया है, तो आप लोगों को जो मास्क का एक पैसा आता है, जैसे एक मास्क कितना कॉस्ट आता है? मात्र सरकार का कॉस्ट है 20 रुपया का मास्क। एक मास्क का 20 रुपये? 20 रुपया ही देना है। अच्छा, एक मास्क का 20 रुपया आता है, फिर उसके हिसाब से आप लोग जो है हाँ, मैक्सिमम 100 रुपया सरकार के गाइडलाइन के अनुसार 100 रुपया हम लोग को एक परिवार पर खर्च करना है। एक जिसमें साबुन भी हो जाता है? साबुन है, मास्क है, छोटा सैनिटाइजर है, ये सब सारी चीज़। और इसके अलावा क्या कार्य हुए हैं पंचायत में? ये सब पंचायत में जितना साफ सफाई वगैरह ये जो है आम नागरिक, जैसे आपने पूछा वृद्धावस्था पेंशन है, वृद्धा पेंशन कितने लोगों को मिला? पेंशन लगभग हमको अंदाजा है
250 से 300 कारण उससे पूर्व आप 5 साल का ही कार्यकाल में पूछ रहे हैं, तो 5 साल का कार्यकाल में वही 250 हुआ होगा। अच्छा, एक और शिकायत है लोगों की कि वृद्धा पेंशन पहले हैंड में मिलता था, लेकिन अभी किसी कारणवश, अब क्या कारण है तो पता नहीं, लेकिन पैसा नहीं आ पा रहा है अकाउंट में। क्या कारण है? बहुत लोगों का, कभी किसी का आधार कार्ड गलत है तो बैंक खाता में कुछ नाम है, बैंक खाता में कुछ नाम है तो वोटर लिस्ट में कुछ कारण है, किसी का अंगूठा नहीं काम करता है, ये सब डिमेरिट। तो क्या इसके लिए आपके द्वारा कोई कैंप लगा करके जागरूकता अभियान चलाया गया? देखिए, इसके लिए हम लोग बार बार जो है सो प्रखंड पदाधिकारी वगैरह से भी इस सब बारे में बातचीत किए, तो ये सरकार का एक अभी जीविका है, ये सब जो गड़बड़ी है वो जीविका को सुपुर्द कर दिया अच्छा गया सर, है। आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है क्या? हाँ, हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र चलता है कि नहीं? हाँ, उप स्वास्थ्य केंद्र चलता है, मगर फिर भी तो सरकार का देख रहे हैं डॉक्टर की लापरवाही, कंप्लेन करने के बावजूद भी डॉक्टर यहाँ सुनता नहीं है। अच्छा, डॉक्टर सुनता नहीं है, आता भी है कि नहीं डॉक्टर? हाँ, हुआ तो महीना में एक दिन आया, अपना अटेंडेंस बनाया, पेमेंट लिया, अपना गया। अच्छा, सिर्फ महीने में एक बार आते हैं? एक बार आना जाना होता है, इसके बाद इलाज का काफ़ी मतलब इलाज लोग क्या करते हैं, दरभंगा जाते हैं, प्राइवेट में इलाज कराते हैं, यही करवाते हैं लोग। ये बड़ी समस्या है आज के जो समय में, कोरोना काल के समय में। कोई अंकुश सरकार का डॉक्टर पर कोई अंकुश नहीं है, यानी कि जब जैसे मन किया आए गए पैसा और लिए सरकार। आज तक रहते हैं, ज्वाइनिंग किया होगा, उसके बाद आज तक आया उन्हें, एक तो टीवी पर मारे, व्हाट्सएप पर इतना उछाल दिए, जहाँ तहाँ से लोग फ़ोन किया कि मुखिया जी आप क्या कर रहे हैं, हम कहले हम क्या कर रहे हैं, सरकार जब 2 लाख रुपया 2 टीचर। यानी कि मुखिया जी ईमानदारी से काम करे तो उसमें भी मतलब कि बदनामी, और थोड़ा उल्टा सीधा भी करे तो उसमें भी बदनामी है ना मुखिया जी? हाँ, ये तो होता ही रहता है, ये चढ़ाव उतराव होता रहता है, इससे कोई फर्क नहीं है। जब अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस पंचवर्षीय में कितने लोगों को लाभ मिला है? लगभग 250 के करीब 200-250 के 250 के करीब, क्योंकि आप लगातार तीन टर्म से मुखिया हैं। कंटिन्यू पता है 250 समथिंग। तो अभी चुनाव की क्या तैयारी है? आप जैसे कहा कि आपका पंचायत नगर निगम में चला गया है। अब तो नगर पंचायत में चला गया है, अब तो दूसरे पंचायत से ही चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आपका जो निवास है, आपका जो घर है, वो भी नगर पंचायत में चला गया है क्या? नहीं, अभी जो हम लोग बैठे हुए हैं ये नगर पंचायत में नहीं है, ये ग्रामीण क्षेत्र में है। ग्रामीण क्षेत्र। ये लेकर के अहिल्या स्थान लेते हुए 7-8 नंबर वार्ड है, वो लेते हुए चनुआ टोल, मिर्जापुर, ये लेते हुए 200 परिवार, 200 वोटर हमारा जो है अभी सुरक्षित है। 200 है, इसलिए उस वोटर पर हमारा नाज है। तो इसलिए आप मतलब कि अभी दक्षिणी से चुनाव लड़े? हाँ, अब हम दक्षिणी से चुनाव, जहाँ से अभी वर्तमान में नागेंद्र शर्मा मुखिया है। हाँ। ठीक है मुखिया जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल से माध्यम से जनता को तो यही चाहेंगे कि सबसे पहली है कि हम अहिल्या स्थान में बैठ करके अहिल्या जी की कृपा से सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और उसके बाद क्या है, नए प्रत्याशी के रूप में वहां जा रहे हैं, जनता से यही उम्मीद करते हैं कि अपना वोट दे करके अपना प्रत्याशी मुझे चुने और मुझे सेवा करने का मौका दें। ठीक है, मिथिला लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई कर देता हूँ। धन्यवाद।